बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मेरे न्यू व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं जिस वाक़ये को बयान करने लगी हूँ वो हजारों साल पहले का वाक़या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की कुर्बानी यानी कि अल्लाह तबारक तआला की राह में उन्हें कुर्बान करने लगते हैं तो उसके बारे में वाक़या है कि एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं तो आपकी आंख लग जाती है। आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक तआला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम अपनी सबसे बड़ी चीज को और सबसे कीमती चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप सोचने लगे कि नबी का जो ख्वाब होता है वो तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त आपके पास बहुत सारे ऊंट मौजूद थे। आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। जब दूसरा दिन आता है, दूसरी रात होती है तो आप फिर आराम फरमा रहे होते हैं, आपकी आंख लग जाती है, आपको फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज आती है, अल्लाह की आवाज आती है, ए इब्राहिम मेरी राह में अपनी सबसे कीमती और कि जो है अपनी अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर दूसरे दिन फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 200 ऊंट की कुर्बानी करते हैं। तीसरे दिन फिर आप आराम फरमा रहे थे, आपको फिर ख्वाब में आवाज आती है अल्लाह तबारक तआला की और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, ए इब्राहिम अपने सबसे अजीज कीमती चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा है, मेरा फर्जंद है, मेरा लाल है। तो वो इरशाद फरमाते हैं, वो सोचते हैं कहीं अल्लाह तबारक तआला ये देखना तो नहीं चाहते कि मेरा सबसे ज्यादा जो फर्जंद है, मेरा कीमती बच्चा है, मेरा सबसे ज्यादा अजीज है, क्या मैं उनको अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकता हूँ या नहीं। तो फिर आपने ये फैसला किया कि आप अपने लख्ते जिगर को अल्लाह तबारक तआला की राह में कुर्बान करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जोजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा आज मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, उसको नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, सुरमा लगाओ, आज मैं उसे अपने दोस्त के घर दावत पर लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुई। तो फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, नए कपड़े पहनाए उनको और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी शैतान उनके पीछे से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और तुम्हारे शोहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उन्हें ज़िबह करने जा रहे हैं, किसी दावत पर लेकर नहीं जा रहे हैं बल्कि वो उनको कत्ल करने जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान तुम पर लानत हो, मेरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे। तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए वो अल्लाह की राह में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये हमारे रब का हुक्म है तो ये ऐसा तो क्या हुआ, एक इस्माइल क्या मैं हजारों इस्माइल भी अल्लाह तबारक तआला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में अगर कुर्बान करने जा रहे हैं तो मेरी इसमें खुशकिस्मती है हो सकती है। दूसरा शैतान ये सवाल करता, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान करने लगी हो, तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं है, क्या तुम जानते हो क्या तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा लख्ता जिगर है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर उठा कर मारा, उस पर लानत की और उन्हें बुरा भला कहा और कहा, बुत से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान अरफात पर शैतान को कंकर मारे जाते हैं। ये वहीं से सिलसिला चला आ रहा है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने बेटे से कहा, हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इससे बढ़कर
क्या खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, मेरी आपसे इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटें तो आप मुझे नहीं देखें, अपने आंखों पर पट्टी बांधे, ताकि ये ना हो अगर आपकी आंखों पर पट्टी ना हो और आपका दिल नरम पड़ जाए और आपको मुझ पर रहम आ जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव को बांध दिया और अपने आंखों में पट्टी बांध दी। फिर आपने अपने बेटे को लिटाया, को पकड़कर अल्लाह तबारक तआला से फरमाने लगे, तो फिर एक तो क्या अल्लाह तबारक तआला में हजारों इस्माइल भी आपके राह में कुर्बान करने लगा हूँ। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने लगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ और वहां से एक सबसे कीमती जानवर यानी कि एक भेड़ ले आओ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने रख दो, और वो अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जैसे छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी उतारी, क्या वो देखते हैं कि हैरत से कि उनके साथ उनका बेटा खड़ा है, और देखते हैं कि एक दुम्बा उनके पास नीचे ज़िबा खड़ा हुआ है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा किया। फिर रब की तरफ से आवाज आई, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद कर रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले याद रखेंगे और मेरी राह में जानवर को कुर्बान करेंगे। तभी से ये सिलसिला चला आ रहा है और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान उनकी याद में कुर्बानी किया करते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कुर्बानी करने की इस्तात अता फरमाए और हम ऐसी कुर्बानी करने का जज्बा अता फरमाए, ऐसी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए जो रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल होने वाली है। अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।